समान घातांकों वाली घातों का गुणन। मतलब कि जो है यहाँ पे एक ही तरह के जो है घातांक वाली घातों का गुणन, यानी कहने का मतलब सबसे पहले घात और घातांक समझिए। जैसे ये x है और ये x के पावर m है, इसमें जो ये x है, ये x ये घात और ये m है ये घातांक। नहीं समझ में आया? यहाँ पे देखिए 5 के पावर 3, इसमें जो ये पावर जो हम बोलते हैं यही हमारा क्या है, घातांक। ये 5 क्या है, घात। ठीक, इतना बात हमें ध्यान में रखना है। बस ये जो है ये बन जाएगा समान घातांकों वाली घातों का गुणन। देखिए पहले इसको साफ करते हैं। समान घातांक, मान लीजिए समान घातांक यानी घातांक यानी ऊपर वाला जो वैल्यू जो है हमारा बराबर हो। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि ये a है, a के पावर जो है यहाँ पे n है, या a के पावर x गुने ये b है, b के पावर भी जो है x है। इस दोनों a के पावर x का मतलब हुआ कि a गुने a डॉट डॉट डॉट, और ये कितना बार होगा, 100 बार होगा। इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। फिर ये गुना ये b के पावर x है यानी b का घातांक, यानी ये b गुने b ये कितना बार होगा, ये भी जो है 100 बार होगा। अब इस दोनों में अगर हम a गुने b ये दोनों 100 बार है तो एक इसको किस तरह से लिख सकते हैं, a गुने b एक साथ, फिर a गुने b एक साथ, ये कितना बार होगा, ये इस तरह का x बार होगा। क्यों x बार होगा, क्योंकि ये दोनों के पावर x है, a के पावर x जो है यानी कहने का मतलब ये a टाइम x टाइम है ये, और b भी x टाइम है, सबका पेयर अपना अपना बन जाएगा। यानी इस a गुने b में कितना हो गया, ab, और ये इसका पावर हो जाएगा x। ये आखिर में है किसका, a टू दी पावर x गुने b के पावर x, यानी a के पावर x गुने b के पावर x का वैल्यू कितने किसके बराबर होगा, ab के पावर x के बराबर। यही जो है हमारा आज का एक नया सूत्र कहीं है ना, एक जो है समान घातांकों वाली घातों का गुणन। अब हम देखेंगे समान घातांकों वाली घातों का गुणन के उल्टा भाग, है ना। देखिए समान घातांकों वाली घातों का भी कहने का मतलब फिर से जो यहाँ पे देखिए कि ये हमारा a है, ये हमारा b है, ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं कि ये जो है समान घातांक है, तो मान लीजिए कि a भी x है और ये b है, इस b का पावर x है, इस दोनों x। इसके बराबर करने का मतलब ये a है, ये कितना बार गुना होगा, x है तो ये x बार होगा गुना, x बार होगा, है ना। और ये b के पावर x है, कहने का मतलब ये b कितना बार होगा, ये भी जो है 100 बार होगा। ओके है जी। अच्छा ये भी 100 बार, a और b भी 100 बार, करने का मतलब सबको हम अलग करें तो a बाई बी गुने a बाई बी गुने a बाई बी, ये सब डॉट 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 डॉट, ये कितना बार, ये भी तो x ही बार होगा ना, x ही बार होगा तो कहने का मतलब है a बटे b के पावर ये x होगा। ओके है जी। ये किसका वैल्यू है जी,
ए बटे बी का वैल्यू ए बटे बी, इसका वैल्यू है ना। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। ये भी जो हमारा यानी ए के पावर एक्स बटे बी के पावर एक्स बराबर ए बटे बी के टू दी पावर है ना, यानी ए बटे बी का होल पावर है ना। इतना जो है हमें ध्यान में रखना है। एक और जो फॉर्मूला को देखते हैं, दूसरा देखें यहाँ। अब जो है मान लीजिए कि ए के पावर 0, इसका वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करना है कि ए का पावर या एक्स के पावर या किसी भी संख्या का पावर जो है 0, तो आखिर में इसका वैल्यू होगा तो कितना होगा। इसको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये ए, इस ए के पावर जो है यहाँ पे हम कुछ जो है मान लेते हैं n, ए के पावर n, अब में से n घटाते हैं, यानी 0 बराबर कितना n माइनस, किसी भी संख्या में से वही संख्या घटाते हैं तो वो क्या हमारा 0 हो जाता है। बढ़िया जी। अब जो है इस जो है a के पावर n को a के पावर n बटे इस माइनस n को इस बटे में n लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं समझ में नहीं है, तो इसके समझने के लिए हम मतलब हैं क्या कि इसको यहाँ पे लिखते हैं, ए के है ना, ए के पावर एक्स भागा या एक्स वाला में सीखे ना, तो एक्स वाला में एक्स के पावर m भागा एक्स के पावर n है ना, तो x के पावर इस ये हमारा क्या होता है x के पावर m माइनस। आज हमारा इस तरह से है तो इसको हम इस तरह वाला लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया, कहने का मतलब है ये भी नहीं समझ में आया तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। यही ना हमारा क्या है, इस पार्ट को सॉल्यूशन करें तो x के पावर m, ये भाग है इसको गुना में 1 बटे ये x, दोनों n जैसा हो गया, x के पावर n। कहने का मतलब जो है कि ये जो है कितना के बराबर हो जाए, सिर्फ ये पार्ट का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा x के पावर m बटे x के पावर n। तो उसी तरह ये हमारे यहाँ हो गया, कहाँ से, तो चूँकि x के पावर m माइनस n बराबर क्या होता है x के पावर m बटे x के पावर n। इसी के लिए हम अब ये दोनों बराबर हो गया तो ये काट देंगे तो 1 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू है, a के पावर 0 का वैल्यू है ना। बढ़िया, इसी तरह से ये हमें याद रखना है। ये देखिए एक और की पॉइंट सीखे, मान लीजिए यहाँ पे a है या x ही मानते हैं, x के पावर -1, इसको लिखना हो तो x के पावर 0 - 1 लिख सकता है ना। इसको यहाँ पे सब सकता है, ठीक है। इस पॉइंट पर अब ये जो है x है, इस रूट नियम से x के पावर 0 बराबर ऊपर लिख देते हैं और ये x के पावर -1 को नीचे लिख देते हैं। ये माइनस में है तो ये माइनस में है तो नीचे में हमारा प्लस में हो जाएगा, x के पावर +1 हो जाएगा। यानी इस x के पावर माइनस ऊपर x के पावर 0 का वैल्यू 1 और ये x, यानी x के पावर -1 का कितने के बराबर होता है, 1 बटे x के बराबर होता है। नहीं समझ में आया, फिर से देखें, नहीं समझ में आया तो फिर से देखें। ये देखिए x के पावर -1, ओके, x के पावर -1 बराबर x के पावर 0 -1। हम बनाए इसको कितना लिख सकते हैं, x के पावर 0 भागा x के पावर 1। कहाँ से, चूँकि
एक्स के पावर m माइनस n बराबर एक्स के पावर m भागा एक्स के पावर n। ये हमारा x है और ये हमारा n है ना। तो ये एक्स के पावर 0 गुने 1/x के पावर 1, ये क्या हो गया x के पावर 0 का वैल्यू 1 गुने 1, x के पावर 1 यानी 1/x। ये किसका वैल्यू है x के पावर -1। अच्छा है ना। इसी प्रकार x के पावर -n x के पावर -n बराबर कितना होगा 1/x के पावर n। ये भी जो है हमारा एक फार्मूला है। अब जो है जितना हमें फार्मूला चाहिए था वो लगभग सभी फार्मूला जो हमारे यहाँ पे हो चुका है। अब जो हम A to Z जो है घात और घातांक का क्वेश्चन को जो है यहाँ पे बना सकते हैं। कुछ उदाहरण को देखेंगे क्वेश्चन को, और ये हमारा घात और घातांक वाला जो है चैप्टर वो जो है हमारा समाप्त हो जाएगा।